दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन गुरुवार है। वही अंग्रेजी तारीख 4 सितंबर सन 2025 है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा पंजाब में बारिश और बाढ़ से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, स्कूलों की करी छुट्टियां। मनीषा मौत मामले में सीबीआई की टीम पहुंची भिवानी। पुलिस हिरासत से भागे एमएलए ने जारी किया वीडियो। लेडी टीचर से हैवी व्हीकल ड्राइवर बनी प्रीति। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले भारत का अमेरिका से है एक तरफा रिश्ता। हाईकोर्ट बोला यूट्यूब पर फैल रही झूठी व आपत्तिजनक बातें। 10वीं पास के लिए निकली 455 पदों पर भर्ती। सोना पहुंचा ऑल टाइम हाई पर। चीन ने दिखाई अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की खारिज की बेल डिफॉल्ट। जेई का भाजपा नेता ने पकड़ा गला। पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव में एबीवीपी ने रचा इतिहास। गुरुग्राम के नाइट क्लब में चले ईंट व पत्थर। दीपेंद्र हुड्डा बोले चुनाव आयोग भाजपा से मिलकर कर रहा है काम। 8 महीने तक एफआईआर लटकाने पर हाईकोर्ट सख्त। हरियाणा के 10 पुलिस अफसरों पर कार्रवाई के दिए आदेश। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा और पंजाब में लगातार बारिश से हालात गंभीर है। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, पानीपत, करनाल, सोनीपत और झज्जर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर पानी का स्तर बढ़कर 1,71,000 क्यूसेक पहुंच गया है। बैराज के फ्लड गेट 3 दिन से खुले हैं। कुरुक्षेत्र की मारकंडा नदी के ओवरफ्लो से 8 गांव की सड़कें और खेत जलमग्न हो गए हैं। पिहोवा क्षेत्र में 2 गांव में घग्गर का पानी घुस गया। सिरसा में घग्गर नदी खतरनाक बनी हुई है। नेजाडेला कलां, मल्लेवाला और तलवाड़ा खुर्द गांव में पलायन शुरू हो गया है। मल्लेवाला में 50 से अधिक घरों में दरारें आ गई हैं। बारिश और बाढ़ से हरियाणा में 10 लोगों की जान चली गई है। स्कूल और कॉलेज कई जिलों में बंद कर दिए गए हैं। पंजाब में बाढ़ की चपेट में सभी 23 जिले हैं। यहाँ 37 लोगों की जान जा चुकी है। जालंधर अमृतसर हाईवे धंस गया। 30 गांव डूब गए और बरनाला में मकान गिरने से 2 मौतें हुई। हिमाचल में पहाड़ी से गिरती चट्टान से प्राइवेट बस में 2 लोगों की जान चली गई और 15 लोग घायल हो गए। कुल्लू और मंडी में कई घर गिर गए। राज्य में अब तक 341 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विपक्ष नेता राहुल गांधी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब दौरे पर जाएंगे। आप सांसद राघव चड्ढा ने राहत कार्यों के लिए 3.25 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा मौत मामले की जांच के लिए सीबीआई टीम भिवानी पहुंची। टीम दिल्ली नंबर की 2 गाड़ियों में 5-6 सदस्यों के साथ आई और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रुकी। स्थानीय सीआईए टीम इंचार्ज भी वहां मौजूद रहे। अभी तक सीबीआई टीम की परिजनों से मुलाकात नहीं हुई है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों से टीम मिल चुकी है। लोहारू पुलिस अब तक की जांच रिपोर्ट और इकट्ठे किए गए सबूत सीबीआई को सौंपेगी। टीम ने केस से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड मांगा है। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव के खेतों में मिला था। पुलिस ने 18 अगस्त को सुसाइड नोट दिखाकर इसे आत्महत्या बताया था। परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। सरकार ने 20 अगस्त को केस सीबीआई को सौंपा और आज सीबीआई ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। 2 सितंबर को मनीषा के परिजन सीएम नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में मिले थे। पुलिस की हिरासत से भागने के बाद पंजाब की सनौर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में विधायक ने फरारी की पूरी कहानी बताई है। साथ ही उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उनका एनकाउंटर करने वाले थे। विधायक ने साफ किया कि उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई, बल्कि वह तो पुलिस वालों को बातों में उलझाकर ही वहां से निकल गए थे। उनके साथ पुलिस की कोई धक्का मुक्की तक नहीं हुई। पठान माजरा ने कहा कि पुलिस उन्हें गैंगस्टर दिखाकर मार देना चाहती थी। इसके लिए पुलिस ने प्रयास भी किए। बता दें कि मंगलवार को आम आदमी पार्टी विधायक को रेप केस में हिरासत में लेने पंजाब पुलिस हरियाणा के करनाल पहुंची थी। पुलिस ने विधायक को हिरासत में भी ले लिया था, लेकिन वह पुलिस हिरासत से निकल गए। इसके बाद पुलिस ने दावा किया कि पठान माजरा धक्का मुक्की और फायरिंग करके भागे हैं। हरियाणा के पलवल की रहने वाली लेडी टीचर प्रीति फरीदाबाद, पलवल और मेवात इलाके की पहली महिला है जिनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है।
बेझिझक ट्रक बस को सड़क पर दौड़ा लेती है। उन्हें अब जज की गाड़ी चलाने से लेकर स्कूल बस ड्राइवर तक के ऑफर आ रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में कोई महिला हैवी व्हीकल लाइसेंस होल्डर नहीं है। हालांकि प्रीति ने ऐसा ड्राइवरी की नौकरी पाने के लिए नहीं किया, बल्कि वह 1 साल तक स्कूल टीचर रही। उनके पास जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी का डिप्लोमा तो है ही, उसके बाद बीए बीएड की डिग्री भी हासिल की। यही नहीं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है। ट्रक बस जैसे भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग लेकर लाइसेंस लेने के पीछे एक हादसा जुड़ा है। एक घटना जिससे उसके मन को ठेस पहुंची और ठान दिया अब कुछ करके दिखाएगी। गांव सेवली की रहने वाली प्रीति मलिक की शादी 12 मई 2013 में पलवल के वसंत विहार कॉलोनी में रहने वाले राहुल मलिक के साथ हुई। उन्होंने साल 2011 में डीएड में दाखिला लिया था। हालांकि इसकी पढ़ाई शादी के बाद ही पूरी हुई। इसके बाद बीए और बीएड की डिग्री पूरी की। इस दौरान 1 साल उन्होंने जेबीटी के रूप में स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। स्कूल छोड़ने के बाद प्रीति ने मेकअप और ब्यूटी कोर्स किया। फिर साल 2025 में प्रीति ने भिवानी के एक इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ इसलिए लगा है क्योंकि लंबे समय तक दोनों देशों के बीच एक तरफा रिश्ता था। एक प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर 100% टैरिफ लगाता है। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह से अमेरिका और भारत के व्यापार में असंतुलन पैदा हो गया है। ट्रंप ने उदाहरण देते हुए बताया कि अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन भारत में मोटरसाइकिल नहीं बेच पा रही थी क्योंकि भारत ने 200% टैरिफ लगाया हुआ था। इस वजह से कंपनी ने भारत में ही एक प्लांट बनाया, जिससे अब उसे टैरिफ नहीं देना पड़ता। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि आजकल YouTube पर झूठी और आपत्तिजनक बातें इतनी आसानी से फैल रही है कि इन्हें रोकने के लिए मानहानि का कानून काफ़ी नहीं है। अदालत ने कहा कि लोग बेझिझक किसी को भी बदनाम कर रहे हैं और उनकी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। इस पर काबू पाने के लिए एक ठोस नीति बनाने की ज़रूरत है। कोर्ट कन्नड़ प्रभा के एडिटर इन चीफ रवि हेगड़े की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने मंत्री केजे जॉर्ज की ओर से दर्ज कराए गए मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी। जॉर्ज ने 2020 में रवि पर उनके खिलाफ झूठे तथ्य पब्लिश करने और YouTube पर दिखाने के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय असम ने लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर के 228 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dw.assam.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB ने सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के 455 पदों पर भर्ती निकाली है। 27 साल तक के 10वीं पास कैंडिडेट्स 28 सितंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सोने के दाम आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोना 1,597 रुपये से बढ़कर 1,06,021 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 1,04,424 रुपये पर था। वहीं चांदी 387 रुपये बढ़कर 1,23,220 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,22,833 रुपये थी। चांदी ने 1 अगस्त को 1,23,250 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन में विक्ट्री डे परेड मनाया गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राजधानी बीजिंग के थियानमेन चौक पर परेड की सलामी ली। जिनपिंग के भाषण के बाद सैन्य परेड निकाली गई। जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी की धमकियों से नहीं डरता और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। उन्होंने लोगों से इतिहास याद रखने और जापान के खिलाफ लड़ने वाले सैनिकों को सम्मान देने की अपील की। BBC ने बताया कि परेड में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, YJ-21 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थी। वहीं DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन 6F भी दिखाया गया। यह मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की डिफ़ॉल्ट बेल हिसार कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं पुलिस की 3 एप्लीकेशन में से 2 को स्वीकार कर लिया और 1 को आंशिक तौर पर स्वीकार कर लिया।
कोर्ट के निर्णय के अनुसार अब ज्योति मल्होत्रा को अधूरी चार्जशीट दी जाएगी और चालान के पाठ को प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। हालांकि रूटीन मीडिया ब्रीफिंग पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि अदालत के फैसले का सम्मान है, लेकिन मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूं। चारों आदेशों की कापियां शीघ्र लेकर उनके खिलाफ रिवीजन फाइल की जाएगी। वहीं कोर्ट ने ज्योति को 10 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। ज्योति की पिछली पेशी 25 अगस्त को हुई थी। इसी दौरान पुलिस ने एप्लीकेशन देकर कहा था कि ज्योति के वकील को चार्जशीट की कॉपी ना दी जाए, क्योंकि यह काफ़ी संवेदनशील मामला है। इस पर वकील ने कहा था कि बिना चार्जशीट वह केस कैसे लड़ेंगे। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाने गई तो भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश सैनी ने जूनियर इंजीनियर परवीन मलिक से नोकझोंक की। मामला सुभाष पार्क की 250 फीट लंबी गली का है, जिसमें सड़क निर्माण और नालियों के ऊपर बने चबूतरे व रैंप हटाए जा रहे थे। नगर परिषद के कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया। रमेश सैनी ने अपने घर के सामने बने रैंप और चबूतरे को तोड़ने का विरोध किया और जेई को कहा, तेरे जैसे कई जेई आए और चले गए। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। जेई ने कर्मचारियों को आदेश दिया कि पूरे अतिक्रमण को हटाया जाए। इस बीच सैनी की पत्नी ने उन्हें वहां से हटा दिया, लेकिन सैनी वापस लौटे और कर्मचारियों से कहा कि नाली छोड़ बाकी सब तोड़ दें। इस विवाद के बाद निर्माण कार्य जारी है। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें भाजपा नेता और जेई के बीच बहस साफ दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव हुए। इस बार नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पहली बार एबीवीपी ने प्रेसिडेंट का पद अपने नाम किया है। गौरववीर सोहल 3148 वोटों के साथ विजयी घोषित हुए। वाइस प्रेसिडेंट पद SATH पार्टी के अस्मित सिंह ने जीता। सेक्रेटरी पद SOPU के अभिषेक डागर को मिला और ज्वाइंट सेक्रेटरी आज़ाद उम्मीदवार मोहित मंडेरना बने। प्रेसिडेंट पद के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें गौरववीर सोहल को 3148, अरदास को 318, जोबनप्रीत सिंह को 198, मनकीरत सिंह मान को 1184, नवनीत कौर को 136, प्रभजोत सिंह गिल को 1359, सीरत को 422 और सुमित कुमार को 2660 वोट मिले। वहीं 188 ने नोटा दबाया। चुनाव में माहौल न बिगड़े, इसके लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में 11 DSP, 10 SHO, 10 इंस्पेक्टर, 9 चौकी इंचार्ज और 988 पुलिसकर्मी तैनात रहे। चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर ने खुद सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। वोटिंग के दौरान कैंपस में दिन भर छात्र नेता बारिश में छाता लेकर विभागों के बाहर खड़े होकर वोट मांगते नजर आए। गुरुग्राम के सेक्टर 60 में स्थित डॉन जॉन BYOB नाइट क्लब में देर रात करीब 1 बजे एक हिंसक झड़प हो गई। क्लब में प्रवेश को लेकर युवकों ने हंगामा किया। जब क्लब के बाउंसरों ने उन्हें रोका तो युवकों ने पत्थर और ईंट बरसानी शुरू कर दी। क्लब में आई कई लोगों को चोट आई है। सूचना मिलने पर सेक्टर 65 थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। FIR में 4 आरोपियों करमवीर, बलविंदर, हरिओम और मोनू को नामजद किया गया है। सभी आरोपी कादरपुर गांव के निवासी बताए गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह क्लब शराब और गुंडागर्दी का अड्डा बन चुका है। आए दिन यहाँ छोटी मोटी झड़पें और विवाद की खबरें सामने आती रहती हैं। इस घटना ने क्लब की नाइट लाइफ को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि डॉन जॉन BYOB क्लब में सुरक्षा व्यवस्था न के बराबर है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए आयोग का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने श्याम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया। सांसद ने यह भी कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक जनता की आवाज उठाती रहेगी। प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले व्यक्ति का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है और न ही उसका संगठन में स्थान है। उनके भाजपा नेताओं के साथ फोटो सामने आए हैं। हो सकता है यह भाजपा प्रायोजित हो। इस मौके पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शहरी जिलाध्यक्ष पराग गाबा के कार्यालय का उद्घाटन करने भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता का पूरा मान सम्मान होना चाहिए। संगठन सर्जन के माध्यम से कांग्रेस मजबूत हो रही है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखा जा रहा है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में 8 महीने की देरी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून के शासनादेश का उल्लंघन और उसका अपमान है। यह मामला पंचकुला का है और करीब 1 साल पुराना है। शिकायत पर कार्रवाई न करने के लिए कोर्ट ने हरियाणा के 10 पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिनमें 3 आईपीएस अधिकारी भी शामिल है। कोर्ट ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 23 डिग्री है। हवा नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 25 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 100% है और हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 29 डिग्री है और यह 32 डिग्री जैसा महसूस होगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 65% रहेगी। शाम का तापमान 28 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 0% है। साथ ही हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 24 डिग्री और हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।